दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली आर्थिक शक्तियों के नेता इस समय कनाडा की खूबसूरत रॉकी पर्वतों में जुटे हैं। मौका है G7 शिखर सम्मेलन 2025 का, जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय तनाव और वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के बीच हो रहा है। इस खास सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने के लिए रविवार को कनाडा पहुंच गए हैं। G7 के मंच पर पीएम मोदी की लगातार छठी उपस्थिति है, जो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट संकेत है। इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल G7 देश ही नहीं, बल्कि भारत, यूक्रेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और UAE जैसे अतिथि देशों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। इन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। इस बार चर्चा के केंद्र में कई समकालीन और अहम मुद्दे हैं, जिसमें टैरिफ यानी व्यापार शुल्क सबसे अहम माना जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध ने पहले ही वैश्विक व्यापार को अस्थिर बना रखा है और अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। वहीं सम्मेलन पर इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का भी गहरा असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और उसके जवाब में ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया ने पूरी दुनिया में अस्थिरता की आशंका बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने की इजरायली योजना को वीटो कर दिया था, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संकट पर ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित कई अन्य नेताओं से बातचीत की है। उनका कहना है कि शिखर सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा होगी और वैश्विक स्थिरता के लिए ठोस कदम उठाने की उम्मीद है। भारत के लिहाज से सम्मेलन बेहद अहम है। कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त चिन्मय नाइक के अनुसार भारत इस मंच पर ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक और वैश्विक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की कई द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं, जिसमें भारत के हितों और वैश्विक साझेदारियों को लेकर रणनीतिक बातचीत होगी। कुल मिलाकर G7 सम्मेलन 2025 ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया आर्थिक और राजनीतिक रूप से बड़े मोड़ों से गुजर रही है। इस मंच से निकले संदेश और निर्णय ने केवल देशों की आपसी नीतियों को प्रभावित करेंगे, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। भारत की भागीदारी इस बात का संकेत है कि अब विश्व के बड़े फैसलों में उसकी भूमिका केवल एक दर्शक की नहीं, बल्कि एक निर्णायक ताकत की है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।